नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल मैथ विजय पर। मैं विजय चौहान आप लोगों की मैथमेटिक्स को इम्प्रूव करने के लिए कुछ बेहतर सा काम और स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप लोग प्लीज़ इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए ताकि मैं आपकी मैथ की इम्प्रूवमेंट के लिए और भी कुछ बेहतर कर सकूं। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले से वीडियो जितने भी शूट हुए हैं उनमें मैंने मैथमेटिक्स के आपकी जो भी कंटेंट प्रोवाइड करवाया है प्रीवियस ईयर कंप्लीट करवा रहा हूँ और मैथमेटिक्स में जो भी पढ़ा रहा हूँ वो चल रहा था। लेकिन इसके साथ साथ में मैंने आपकी मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेशन स्किल है उसको इम्प्रूव करने के लिए एक बेहतरीन सा प्रोग्राम लेकर के आया हूँ। आप प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि और भी आपको बेहतर चीज़ें दिलाई जा सके। मैथमेटिक्स का एक सबसे बेहतरीन सा जो पोर्शन होता है उसको कैलकुलेशन बोलते हैं। बेहतरीन भी कह सकते हैं और डेंजरस भी कह सकते हैं, लेकिन जिसको आता है उसके लिए बिल्कुल आसान होता है। तो आप भी इसको सीखिए और सीख करके अपनी कैलकुलेशन स्किल को इम्प्रूव करिए। आइए उसको हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपको एक काम होता है कि 11 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं। जैसे एक आपको दिया गया 3 to 1, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 11 से। तो आप इसको क्या करोगे, सबसे पहले आप जो यूनिट डिजिट दी है इसको आपने लिख लिया। इसके बाद में आपने क्या किया, इन दोनों डिजिट को जोड़ करके लिख लिया। कितना हो गया, 3 हो गया। अब इसके बाद में आपने इन दोनों डिजिट को जोड़ करके लिख लिया। कितना हो गया, 5 हो गया। और लास्ट में आपकी डिजिट 3 बचती है, इसके आगे कुछ है ही नहीं तो आप इसको लिख लोगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 35 31 हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसमें आता है कि ये तो आसान था, 3 to 1 दिया गया था, आसानी से हो गया। अगर यहाँ पर डिजिट बड़ी होती तो क्या होता, तो आइए देखते हैं इसको भी हम कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर 7 8 3 दिया होता है तब क्या होता, तब भी सेम काम आप करते। इसको आप क्या करते, 3 था, 3 आपने लिख लिया। और इसके बाद में अगर आपको इस प्रकार से भी कर सकते हो, दूसरा भी तरीका है वहां से भी आप कर सकते हो। ये 3 था, 3 आपने लिख लिया। अब इसके बाद में आप क्या करोगे, इन दोनों डिजिट को ऐड करोगे। ये कितना हो जाएगा, 8 और 3, 8 3 11, 11 का 1 लिखोगे, 1 आपका आगे कैरी हो जाएगा। इसके बाद में ये आपका 7 और 8 है, 7 8 का मतलब 15 हुआ। और 15 में आप क्या करोगे, 1 आप कैरी वाला ऐड कर लोगे, तो ये 15 1 कितना हो जाएगा, 16, 16 का 6 हो जाएगा, 1 फिर कैरी हो जाएगा। और लास्ट में आपकी डिजिट बढ़ती है 7, तो 7 में आप क्या करोगे, 1 ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा, 8, 8 6 1 3। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये था जहां से आप आंसर कर सकते हो। दूसरा तरीका इसका ये कहता है कि आप 7 को आप मल्टीप्लाई करोगे 11 से तो 77 हो जाएगा। 8 को आप करोगे तो ये आपका 88 हो जाएगा। और 13 को आप करोगे 3 को तो ये 33 हो जाएगा। इसको आप ऐड कर लो, 3 8 3 11, 7 8 15 1 16 6 1 कैरी और 7 1 कितना हो जाएगा, 8। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपको 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो आप इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए आपको 11 की डिविजिबिलिटी सिखाई गई, तो इसका यूज कहाँ पर लगेगा ये भी आप देख लीजिए। तो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आपको अगर 2 डिजिट वाली कोई भी नंबर है और उसके डिजिट को इंटरचेंज किया जा रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको किस प्रकार से सम फाइंड आउट कर सकते हो ये पूछ रहा है। जैसे एक आपको डिजिट दी गई 45, इनकी डिजिट को इंटरचेंज आपने किया, कितना हो गया, 54 हो गया। अब ये कह रहा कि इनका सम कितना होगा, तो इसके लिए एक प्रोसेस है कि 11 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे किसी भी डिजिट के सम को। तो जैसे सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर, अब आप क्या करोगे, 11 इंटू 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 9। और इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, तो 99 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका सेकेंड ट्रिक है। इसमें आप क्या करोगे, जैसे आपको कोई भी संख्या 100 के करीब दी है तो उसको आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये आपको 113 दिया है, 107 दिया है, 3 डिजिट्स है, मल्टीप्लाई करता है, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले चेक करोगे ये 100 से कितनी ज्यादा है, तो आप कहते हो 13 ज्यादा है। ये कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा है।
अब आप क्या करोगे, 113 में आप 7 जोड़ लो या 7 में 13 जोड़ लो, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। और इसके बाद में 2 डिजिट और आएंगी। 2 डिजिट के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लोगे और उसको आप यहाँ पर लिख दोगे। ये कितना हो जाएगा 120 91, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपको 100 प्लस की डिजिट मिले, 100 से कम की डिजिट मिले, तो आप उसके लिए इसका यूज कर सकते हो और आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपकी सेकेंड ट्रिक है। नेक्स्ट ट्रिक में आपको मल्टीप्लाई के लिए बताया गया कि मल्टीप्लाई हम किस प्रकार से करेंगे। जैसे आपको किसी भी डिजिट को 25 से मल्टीप्लाई करना है, 25 से आपको मल्टीप्लाई करना है, ये आपका 32 है। तो आप क्या करोगे कि इस डिजिट को केवल आप 4 से डिवाइड कर दोगे, इसको आप 4 से डिवाइड कर दोगे और 2 जीरो आप लगा दोगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 से आपने इसको डिवाइड किया, कितना हो गया 4 8 जा 32, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और इसके साथ में आप क्या करोगे, डबल जीरो लगा दोगे, तो 800 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप इस प्रकार से कर सकते हो। अब नेक्स्ट आपसे पूछता है, जैसे इसने कहा कि अगर आपको 25 की जगह पर 50 से मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करोगे। किसी भी डिजिट को अगर 50 से मल्टीप्लाई करना है तो आप इसके लिए क्या करोगे। इसके लिए व्यवस्था है कि जो भी आपको डिजिट दी गई है उसका आप हाफ करके डबल जीरो लगा दोगे। ये 32 है, 32 का आप हाफ कर दोगे, कितना हो जाएगा 16, और 16 के साथ में डबल जीरो आ जाएंगे, तो 1600 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में, जैसे इसके बाद में इन्होंने कहा कि आप 125 से मल्टीप्लाई कर दो, कहीं पर भी 125 से मल्टीप्लाई करने के लिए आता है, तो आप क्या करोगे 125 से मल्टीप्लाई करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है 64 को। तो आप क्या करोगे 8 से आप इस डिजिट को केवल डिवाइड कर दोगे और उसके साथ में आप क्या करोगे 3 जीरो और आप लगा दोगे। ये कितना हो जाएगा, 8 से आपने डिवाइड किया, 8 1 जा 8 और 8 8 जा 64, तो ये 8 आ गया। 8 के साथ में आपने क्या किया 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया जीरो से, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है ये भी मल्टीप्लाई का ही क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपसे कहता है कि जैसे अगर आपको कोई भी डिजिट दी जाती है और उसके जो अंतिम अंक होते हैं, जैसे ये आपका दिया है 83 इंटू 87, इसके साथ साथ में इसने दिया 36 इंटू 34। इनको आप देखिए, इनको हम कैसे करेंगे, तो 7 और 3 कितने होते हैं 10 होते हैं, 6 4 कितने होते हैं 10 होते हैं। तो जब भी 10 हो जाए सम और उनकी जो पहले की डिजिट है वो सेम हो, तो इसके लिए आप क्या करते हो, जब भी आपको इस प्रकार का कैलकुलेशन करना होता है तो इसके लिए आप क्या करते हो कि जो इनकी यूनिट डिजिट होती है इनका आप मल्टीप्लाई कर लेते हो। 7 3 जा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। और ये 8 को अगली डिजिट, 8 के बाद कौन सी डिजिट होती है 9 होती है, तो उस 9 से आप 8 को मल्टीप्लाई कर लोगे, 9 8 जा 72, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 4 कितना हो रहा है 10 हो रहा है, दोनों की डिजिट सेम है, तो आप क्या करोगे कि 6 4 का मल्टीप्लाई कर लोगे, कितना होगा 24 हो जाएगा। और 3 के बाद में कौन सी डिजिट आती है 4, और 4 3 को मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 12, तो 1224 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो भी मल्टीप्लाई का है। अब की बार क्या हो रहा था कि जो भी डिजिट थी वो क्या थी टेंस वाली सेम चल रही थी। अब की बार में ये क्या करेगा कि ये डिजिट को चेंज करेगा और जो आपकी यूनिट डिजिट है यूनिट डिजिट को सेम कर देता है। तो उसको हम किस प्रकार से करेंगे, जैसे ये आपका दिया 72 इंटू 32। अब इसमें देखिए यूनिट डिजिट दोनों की सेम सेम है और जो इनकी दहाई का अंक है वो इधर आ जाता है, और वो आपका क्या होता है वो आपका ऐड करने पर कितना हो जाता है 10 हो जाता है। तो इसको आप किस प्रकार से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है
तो आप इसमें यूनिट डिजिट को फिर से मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, और अकेली डिजिट आना मना है, तो आप क्या करोगे 0 लगा करके आपने लिख दिया। इसके बाद में आप क्या करते हो, इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करते हो। 7 3 जा कितना हो जाएगा 21, और 21 में आप क्या करोगे 2 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 23। तो 2304 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में एक और आप देख लो, जैसे ये आपको दिया 62 इंटू 42, दोनों की यूनिट डिजिट सेम है और इनके जो दहाई के अंक है इनको ऐड करने पर 10 आ रहा है। तो आप क्या करोगे, जब भी ऐसा होता है तो आप इसके लिए क्या करते हो कि आप इनकी यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कर लेते हो। 4 को आप 04 लिखोगे, और इसके बाद में आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। 6 इंटू 4 कितना है 24, और 24 में आप क्या करोगे 2 ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा 26। तो 2604 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, और इसको हम किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं या इसमें जो भी डिफरेंस होता है इसके लिए हम क्या करेंगे। जैसे इसमें अभी मैंने आपको बताया था कि अगर डिजिट को इंटरचेंज करता है तो इंटरचेंज करने पर जो सम होता है वो सम आप किस प्रकार से फाइंड आउट करते हो। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए व्यवस्था ये है कि आप उसमें सम को डिजिट के मल्टीप्लाई करते हो 11 से, और आप यहाँ पर क्या करोगे, अगर इनके डिफरेंस को पूछ रहा है कि डिफरेंस कितने का होगा, 43 चेंज किया आपने कितना हो गया 34 हो गया, तो आप क्या करोगे इसका डिफरेंस निकाल लोगे। 4 में 3 गया कितना बचेगा 1, और इस 1 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे 9 से। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है 43 से 34 का वो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई हैं जिनसे आप अपनी मैथमेटिक्स को इम्प्रूव कर सकते हो। और अगर आपको काम ठीक ठाक लग रहा तो प्लीज़ आप चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए ताकि आपकी मैथमेटिक्स इम्प्रूव हो सके। थैंक यू।